नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप बरसात के मौसम में अगेती फूल गोभी की खेती करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सही वैरायटी, खेत की तैयारी, रोपाई, स्प्रे, कीट और रोग नियंत्रण और अंतिम में आपको ऐसी 3 ट्रिक बताने वाला हूं जिससे बरसात के मौसम में लागत भी कम हो जाएगी, आपका जो फूल है वो भी अन्य की तुलना में ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कम लागत में आप ज्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी, सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बरसात में फूल गोभी की खेती से काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते आप उसको सही समय पे करें। तो अगर हम बात करें सही समय की, तो बरसात में फूल गोभी की जो खेती है, जून से अगस्त अगर इसको आप करते हैं तो इसको अगेती माना जाता है और अगेती में भी जो है इसको समय से माना जाता है। और समय के अनुसार अगर सही वैरायटी का चुनाव करेंगे तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बरसात में बहुत तरह की किस्में होती हैं, लेकिन जैसे सिजेंटा की NH60 हो गई, सेमिनीच की व्हाइट स्टार हो गई, नामधारी की NS 133 हो गई, एडवांटा की AFC 404 हो गई, या फिर जो है अर्ली स्नोबॉल जैसी वैरायटियां हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि बरसात में उत्पादन अच्छा होगा कि नहीं होगा वो 2 बातों पर निर्भर करता है, आधा मौसम पे और आधा आपकी मेहनत पे। और इसके अलावा एक जो सबसे तीसरा फैक्टर यहाँ महत्वपूर्ण होगा वो होगा वैरायटी। तो हमने आपके जो कुछ अच्छी वैरायटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया, तो वहां से भी क्लिक कर सकते हैं आप, या आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती हो उसी का चुनाव करें। रोग समस्याएं कम आती हो, दही यानी उसका फूल सही बनता हो, तो उसका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। जैसे ही आपकी नर्सरी जो है 30 से 32 दिन की हो जाए, पौधा आपका 15 सेंटीमीटर से ऊपर और 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में हो, आपकी जो पौध है वो रोपाई के लिए तैयार हो गई है। अगर इस पे आप कमेंट करेंगे तो हम नर्सरी कैसे डालें इस पे जो है एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। 2 से 3 बार जुताई कर लीजिए, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और बरसात में जो है ऊंचा बेड बनाइए। अगर मैं बात करूं जमीन से कितना सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, कम से कम जो है 1 फीट ऊपर होना चाहिए जमीन से। इससे क्या है कि जड़ गलन की समस्या भी नहीं आएगी, पौधों में जो है पानी भी नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से खेत की तैयारी कीजिए। उसके बाद जो है इस पे इसकी रोपाई कर दीजिए ताकि जो है पानी ना रुके। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मिस कर देंगे। जैसे ही खेत की तैयारी हो गई, अब आपका जो है रोपाई करने का समय आ गया है। 25 दिन से लेकर के 30 दिन की जो सफ नर्सरी है उसकी रोपाई करें। बरसात में किसान भाई पूछते हैं कि कैसे रोपाई करें। देखिए, पौधे से पौधे की दूरी बरसात में 40 से 45 सेंटीमीटर रखिए और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको 60 सेंटीमीटर रखिए। और ज्यादातर ये बात निर्भर करती है कि आपकी वैरायटी कौन सी है। अगर आपकी जो है औसत वैरायटी है तो आप यही दूरी जो है रख सकते हैं। ऐसे आपको रोपाई करना है। उसके बाद बात आती है खाद प्रबंधन की। जी हाँ, अगर आप खाद सही से नहीं डालते हैं तो कोई सी फसल हो उसमें अच्छा उत्पादन नहीं देंगे। अभी आप देखते हैं कि जैसे मिलेट की फसलें आ रही हैं, उनमें भी जो है खाद और स्प्रे अच्छे से किए जा रहे हैं, और ये जो नकदी फसलें हैं इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो रोपाई के समय आपको अच्छी मात्रा में जो है बेसल डोज डालना है। बुआई के समय जो है आपको क्या करना है कि लगभग 1 एकड़ में 50 किलो DAP लेनी है। ये DAP नहीं मिल रही तो NPK 10-26-26 ले सकते हैं। 30 से 40 को जो है पोटाश डालना है, या फिर जो है NPK डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट डाल करके जो है बुआई कीजिए। मैं आपको इस बात पे इतना भरोसे के साथ इसलिए नहीं कह सकता, हर जगह की मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है, तो मिट्टी के अनुसार ही जो है खाद डाली जाती है और मौसम के अनुसार ही। तो आप अपने खेत की जो है मिट्टी की जांच करवाइए, उसके अनुसार ही खाद डालिए। लेकिन अगर आपने जांच नहीं करवाई है, जैसे मैंने आपको बताया, 50 किलो DAP ले सकते हैं, 30 से 40 किलो पोटाश ले सकते हैं। उसके बाद जो है बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मतलब रोपाई कर सकते हैं। 2 बार यूरिया देनी होती है। वो कैसे देनी होती है, क्या मिला के देना होता है, उसको जो हम आगे चर्चा करेंगे कीट और नियंत्रण के समय में। तो ये होती है बेसल डोज की खाद, इसको डाल दीजिए। यहां से किसान भाइयों बात आती है स्प्रे प्रबंधन की। यहां से जो है फूल गोभी की खेती में, अगर आप अगेती फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे, महंगे स्प्रे करने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ पे सही दिशा में करेंगे ना, सही दिशा में सही समय पे स्प्रे करेंगे तो लागत भी कम आएगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन अगर यहीं पे आप गलती कर देंगे तो आपका जो सब कुछ है वो नुकसान हो जाएगा। देखिए, समय समय पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज है फनफूद नाशक, यानी फनफूद बारिश में काफी ज्यादा फैलते हैं तो फनफूद नाशक, और उसके साथ में जो है कीट नियंत्रण के लिए जो है फनफूद नाशक और कीटनाशक का हमें समय समय पे स्प्रे करते रहना है, हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे, या आपके यहाँ जैसा मौसम चल रहा है उस अनुसार जो है कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी जो है आपको रिप्लाई देंगे। इसके अलावा समय समय पर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, आवश्यकता अनुसार ग्रोथ प्रमोटर जो हो गए, इनका छिड़काव आपको करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बोलूँ, रोपाई 10 से 15 दिन के बाद आपको जो है देखें कि पौधे में ग्रोथ कम है, क्योंकि बारिश में स्ट्रेस ज़्यादा ले लेता है पौधा। और आप जानते हैं कि आजकल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो
तो एक जो स्वस्थ फसल है वो भी जो है स्ट्रेस में ही आ जाती है। तो 10 से 15 दिन की अवस्था को करना क्या है, आपको जो है NPK 19-19-19 लेना है 1 किलो, उसको जो है पानी मिलाना है और उसको स्प्रे करना है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि पौधे को शुरू में तेजी से ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 3 तत्वों की ही जरूरत होती है। उसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको अभी कहा था फनफूदनाशक, कीटनाशक का स्प्रे कीजिए, बीच बीच में जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे कीजिए। इससे क्या है कि जो स्ट्रेस आ रहा होगा ना मौसम की वजह से, जलवायु की वजह से, वो आसानी से झेल लेगा और आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा और आगे चल करके जो है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। ध्यान ये एक चीज़ का रखिए कि स्प्रे जो है तो सुबह में करें तो शाम को करें। अब दोपहर में क्यों ना करें, देखिए दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी अगर हम लोग यूपी से मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ 45-47 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। अन्य जगह पे इससे ज़्यादा भी हो रहा है। अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान है तो स्प्रे मत कीजिए। जो आपने खर्च किया है वो आपका नुकसान ही होगा, पैसा और मेहनत जो है दोनों आपको मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में स्प्रे मत कीजिए, सुबह और शाम के समय कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है बरसात में, अगर आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो वो सिंचाई और पानी निकालने की व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बरसात में आपको सिंचाई करनी पड़ती तो मैं आपको ये बोलता कि इतने समय सिंचाई कीजिए, इतना पानी भरिए, लेकिन बरसात में आमतौर पर खुद बारिश हो रही होती है, सिंचाई हमें करनी ही नहीं पड़ती। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, खेत में पानी कैसे निकालेंगे। उसके लिए जो है जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, खेत में पानी रुकने मत दीजिए, इससे जो है जड़ गलन आ जाएगी, और जड़ गलन आ जाएगी, रूट रॉट आ जाएगा, या मैं आपको बोलूँगा कि एक बीमारी आती है तो उससे 8-10 बीमारियां जो है आगे चल करके और भी आ जाती हैं। तो खेत में बिल्कुल पानी निकालने की व्यवस्था अच्छे से रखिए, जल निकासी करके रखिए। कोशिश कीजिए अगर आपके खेत जो है गहरी जगह में है तो 2 फीट का ही बेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ में और थोड़ा बहुत पानी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पौधे में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके बाद किसान भैया जो है बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। देखिए फूल गोभी एक ऐसी फसल है इसमें अगर आपने कीट नियंत्रण कर लिया, रोग नियंत्रण कर लिया, तो आपने आधी जंग जो है यहीं पे जीत लिया। अगर आपने इसको नहीं अच्छे से कर पाए तो आप जान लीजिए कि आपको यहाँ पे सफलता फिर नहीं मिलेगी। पहले समझते हैं कीट कौन कौन से आते हैं, रोग कौन कौन से आते हैं, फिर जाने जो है उनका उपचार क्या है। देखिए डायमंड बैक वाथ आता है, जिसको डायमंड बैक माथ भी बोलते हैं, एफिड आता है, ब्लैक रॉट आता है और डाउनी मिल्डू, ये जो रोग है ये आते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कीट भी जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे पत्ता मरोड़ने वाला आ गया, या फूल जब बनता है जिसको दही बोलते हैं तो उस पर जो है कीड़ लग जाते हैं। तो इस तरह के जो है काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और आपको जब मैं रोग बता रहा था तो उसके साथ ही मैंने आपको जो है इनके सोल्यूशन भी दिखा दिए हैं स्क्रीन पे, तो आप जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि फूल गोभी में, पत्ता गोभी में बरसात में कौन कौन से कीट और बीमारियाँ आ रही हैं, उनको कैसे नियंत्रित करें, तो आपको क्या समस्या आ रही है मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जो है एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो ये आप ये कर दीजिए। मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलूँगा जिससे कि जो है कीट और बीमारी आपके खेत में लग ही नहीं पाएंगी, और लगी भी है तो बहुत आसानी से चली जाएंगी। उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि देखिए जैसे ही रोपाई से 10 दिन हो ना, हर 10 दिन के अंतराल पे आपको फनफूदनाशक का स्प्रे करना है, कार्बेंडाजिम, मैंकोजिब का। बीच बीच में फंगीसाइड को चेंज करते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड लाना है, और थोड़ा बहुत जो है कीटनाशक का भी काम करता है। इसके अलावा खेत में साफ सफाई रखिए, खरपतवार बिल्कुल भी उगने मत दीजिए, क्योंकि खरपतवार अगर उग रहा है पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कीजिए बुआई से पहले, या फिर जो है तमाम तरह की दवाएं आती हैं, निराई उड़ाई हाथ से कर दीजिए। और इसके अलावा जैसे ही 15 से 20 दिन की अवस्था हो, 15 से 20 दिन की जब आपकी अवस्था आ गई है तो पहली बार जो है मतलब रोपाई से 15 से 20 दिन की अवस्था, यानी नर्सरी से बीज से अगर हम जोड़ेंगे तो 50 दिन की अवस्था होती है। उस समय पौधा मजबूत हो गया होता है, तो उसको जो है नाइट्रोजन के साथ में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व फर्टिलाइजर देना होता है। जो भी आपको खाद और स्प्रे डालने हैं वो मैंने आपको उनके डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनका भी जो है कैटलॉग हमें दिया, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये आप कर दीजिए। जैसे ही पहली बार यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व डालने के बाद 30 से 35 दिन हो कि 20 दिन बाद जो है फिर से कटाई आने वाली है, तो फिर से यूरिया ले लीजिए, उसके साथ जो है सूक्ष्म पोषक तत्व मिला दीजिए। इसके अलावा कीट फनफूद का विशेष ध्यान रखिए। पहले पत्ती का स्वास्थ्य देखिए, जब पत्ती से फूल बनने लगे तब बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि बरसात में अगर फूल का जो है कलर खराब हो गया तो आपको जो है रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि किसान भाई हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो है 2-3 ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जिससे उत्पादन भी जो है आपको अच्छा मिले, आपकी लागत भी कम हो जाए, साथ ही जो है मार्केट में गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट भी पहुंचा सके। पहली बात, खेत में पानी बिल्कुल मत रुकने दीजिए, इसको नॉर्मल मत समझिएगा। खेत में अगर बरसात में आप फूल गोभी, इतना महंगा बीज ला रहे हैं, इतना खाद महंगी है, इतना स्प्रे महंगे, इतना मजदूरी महंगी है, अगर पानी रुका तो
जड़ गलन नहीं आएगा, धीरे धीरे आपका जो पूरा पौधा है वो सूख जाएगा। पहले हल्का सा डाउन होगा, झुकेगा, उसके बाद सब सूख जाएगा। तो खेत में पानी न रुकने दें, बहुत बड़ी चीज़ है, खासकर बारिश के मौसम के लिए। संतुलित मात्रा में खाद दीजिए, एक बार अधिक यूरिया मत डालिए, बार बार खाद मत डालिए, सिर्फ 2 बार यूरिया डालिए। एक बार बेसल डोज में डीएपी और पोटाश डालिए, उसके बाद 2 बार जो है यूरिया डालिए सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ में। इसके अलावा बहुत बार बार खाद मत दीजिए, इससे जो है कि आपकी मिट्टी में ही रुक जाता है और मिट्टी का जो है स्वास्थ्य खराब होता है, आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती। तो इससे आपकी लागत भी बढ़ जाती है, और न सिर्फ आपकी लागत बढ़ती है बल्कि ये उत्पादन कम होता है, आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है। तो हर तरफ से जो है इसमें किसान का ही घाटा होता है, इस चीज़ पर ध्यान रखिए। तीसरी और अंतिम चीज़ जो कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर 4 से 5 दिन के अंतराल पर जो है फसल का निरीक्षण कीजिए, और शुरुआत में कोई कीट, कोई रोग, कोई बीमारी आ रही तो उसका नियंत्रण कर दीजिए। अगर आप जो है शुरुआत में कीट, रोग और बीमारी का नियंत्रण नहीं कर पाए तो वो जो है डोज भी ज़्यादा लगेगी, आप परेशान भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पैसा भी लगेगा, ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा, और जब समस्या बढ़ जाएगी तो आप कितना भी दवा का प्रयोग करें, कितना भी स्प्रे करें, उत्पादन चाहे 4-5% ही घटे, वो घट ही जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लागत भी कम आए, समय पे माल भी तैयार हो जाए, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर हो, तो सब कुछ आपको सही समय से और सही तरीके से करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको जो है अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में जानकारी दी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।